नमस्कार छात्रों, आज हम कोष्ठक और उसके प्रकारों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आपके 7वीं के हिंदी के पाठ्यपुस्तक में पन्ना 24 पर इस कोष्ठक और उसके प्रकार के बारे में जानकारी दी है। आइए देखते हैं सबसे पहले कोष्ठक का प्रकार। पहला प्रकार है छोटा कोष्ठक। क्रमसूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कोष्ठक किस तरह से बनाया जाता है उसका चिन्ह भी मैंने आपको बताया है। देखिए पहला वाक्य, सागर आश्चर्य से। अब यहाँ पर हाव भाव सूचित करना है, इसीलिए आश्चर्य से यह शब्द छोटे कोष्ठक में लिखा है। सागर आश्चर्य से आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब दूसरा वाक्य देखिए। दूसरे वाक्य में निम्न क्रमसूचक अक्षर और अंक बताने के लिए, अंक लिखने के लिए मैंने इस छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया है। जैसे कि निम्न प्रश्न हल करो। यहाँ पर इस अक्षर के लिए मैंने छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया है और फिर इस अक्षर के लिए छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया है। इस तरह से मैंने छोटे कोष्ठक का प्रयोग इन दोनों वाक्यों में किया है। अब कोष्ठक का दूसरा प्रकार है बड़ा वर्गाकार कोष्ठक। लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बड़ा वर्गाकार कोष्ठक कब प्रयोग में लाया जाता है? जब हमें लेखन में कोई त्रुटि या पूर्ति बतानी होती है और दूसरे कोष्ठक को घेरना होता है तब। अब यहाँ पर दो वाक्य मैंने लिखे हैं। पहला वाक्य देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवादित बड़े वर्गाकार कोष्ठक में अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे अनुदित इस शब्द को वहाँ पर लिखना है, उसकी पूर्ति करनी है, इसीलिए उसकी पूर्ति बताने के लिए मैंने उस शब्द के आजू बाजू में बड़ा वर्गाकार कोष्ठक बनाया है। अब दूसरा वाक्य देखिए, देखो आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे ड एक छोटे वर्ग कोष्ठक को घेरना है, इसीलिए मैंने बड़ा वर्गाकार कोष्ठक बनाया है। इस तरह से बड़े वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। अब तीसरा प्रकार है मंझला सर्पाकार कोष्ठक, जिसे आप मराठी में महिरपी कंस भी कहते हैं। एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, गोदान, निर्मला, गबन प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास है। अब यहाँ पर ये तीनों उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं, इसीलिए उन्हें एक साथ दिखाने के लिए यहाँ पर सर्पाकार कोष्ठक का प्रयोग किया है और उस कोष्ठक में गोदान, निर्मला और गबन इन तीनों शब्दों का लेखन किया है। दूसरा वाक्य देखिए, तुलसीदास कालिदास महाकवि माने जाते हैं। इन दोनों महाकवियों के नाम को लिखने के लिए मझले सर्पाकार कोष्ठक का प्रयोग किया है। तीसरा वाक्य है, बाल भारती, सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें हैं। यहाँ पर हिंदी की पुस्तकें बताने के लिए हमने मझलाकार सर्पाकार कोष्ठक प्रयोग में लाया है। सबसे आखिर में जो कोष्ठक है उसका नाम है हंसपद। लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाया जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम कुछ लिखते हैं और एक आध शब्द हमसे छूट जाता है। लेखन पूर्ण होने के बाद हमें ध्यान में आता है। जब कभी ऐसी स्थिति आती है तब हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिखे हैं। मुग्धा ने भेंट कार्ड बनाया। यहाँ पर सुंदर इस शब्द को लिखना छूट गया था, यह शब्द छूट गया था, इसलिए यह शब्द लिखने के लिए नीचे हंसपद बनाया है और उसके ऊपर सुंदर यह शब्द लिखा है। दूसरा वाक्य देखिए, पिताजी कल आएंगे। यहाँ पर मुंबई यह शब्द छूट गया था, इसलिए नीचे हंसपद बनाया है और ऊपर मुंबई यह शब्द लिखकर इस कोष्ठक का प्रयोग वाक्य में किया है। इस तरह से छात्रों आज हमने कोष्ठक के प्रकार देखे। हंसपद, उसके बाद मझला सर्पाकार कोष्ठक, बड़ा वर्गाकार कोष्ठक और छोटा कोष्ठक। इस तरह से हमने इस कोष्ठक के प्रकार देखे हैं। धन्यवाद।